हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू MKJC। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ। तो दिस इज आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर दिया गया है। दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा व्यू है बच्चों? राइट डाउन। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल व्यू, साइड से दिखाया गया है ना। अभी एक और डायग्राम होता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और वो हमारी बुक के अंदर भी गिवन है। ये है ऐसे वाला डायग्राम भी, इसको भी हम समझेंगे। इसको हम समझेंगे कहाँ पे? डक्ट सिस्टम के अंदर। ये भी सारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। किससे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ है। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था, ऐसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, ये भी बना हुआ है किस चीज का? ये भी बना हुआ है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी एक्सेसरी ऑर्गन्स। अभी लिख देंगे इनके नीचे तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? जैसे वहां पे क्या था? पेयर ऑफ टेस्टिस। ऐसे ही फीमेल में क्या है? पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर ऑफ ओवरीज। अब जैसे मैंने वहां पे बताया था कि जो टेस्टिस थी वो क्या थी? हिट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल थी। तो यहाँ पे ओवरीज भी हिट्रोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है। तो ओवरीज कैसी हैं? ये भी टाइप ऑफ हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। अब हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स मेरे बच्चों भूल तो नहीं गए हो? हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? जो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन होती हैं इन फंक्शन। चलिए लिख लेते हैं। तो क्या है ये? बोथ एक्सोक्राइन, ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन का मीनिंग क्या होता है? मीन्स किसी ना किसी तरह का हार्मोन रिलीज कर रही होगी। और एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? क्यों है एक्सोक्राइन? क्योंकि ये क्या कर रही है? क्या बना रही है? एग। यहां से किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है? एग्स। तो एग फॉर्मेशन। तो यहां से क्या रिलीज करती हैं? एक तो ओवरीज रिलीज करती हैं, रिलीज लिख लीजिए, है ना। अगर आप ग्लैंड बोल रहे हो तो यहां पे हम लिख लेते हैं रिलीज ऑफ द एग। रिलीज ऑफ द एग, और यू कैन से दैट ओवम। और सेकेंडली ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब हॉर्मोन्स के साथ भी एसोसिएटेड है। हॉर्मोन्स कौन से? फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो इसका काम क्या है? फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करना है। और फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन से हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स? उनका नेम है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। These are estrogen and progesterone। ये दो हार्मोन सिक्रीट करते। वहां पे टेस्टिस क्या कर रही थी? टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस कर रही थी। और क्या कर रही थी? मेल सेक्स हार्मोन रिलीज कर रही थी। यही काम यहाँ पे क्या कर रही है? ओवरीज। वो मेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही थी, ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही, क्योंकि ओवम या एग क्या है? दिस इज द फीमेल गैमीट। और साथ में क्या सिक्रीट कर रही है? सेक्स हार्मोन। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी काम तो यही कर रही हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? गैमीट प्रोड्यूस करना। तो पहले काम अगर गैमीट प्रोड्यूस होंगे वही तो प्राइमरी फंक्शन है ना इनका। इसलिए जिन ऑर्गन से ये प्राइमरी फंक्शन हो रहा है उन ऑर्गन्स को हम, एसोसिएटेड ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और जो दूसरे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी। इसके अंदर क्या आ जाएंगे अगेन हमारे पास? यहां पे हम पढ़ेंगे डक्ट्स। कौन कौन सी डक्ट, वो अभी हम लेबलिंग कर लेंगे। उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? ग्लैंड्स।
और ग्लैंड्स कैसी स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, जिनको हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स, जिनको हम और क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी ब्रेस्ट्स। तो ये सभी की सभी चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर। तो वहां पे भी हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पहले किसकी स्टडी की थी, टेस्टिस की। तो हम यहाँ पे भी हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही पढ़ेंगे, और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, दीज आर ओवरीज। तो ओवरीज की स्टडी कर लेते हैं। और वही एक बात जो फिर ध्यान देने योग्य है, वो बात क्या, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी, कहाँ पे, पेल्विस रीजन, इन दी पेल्विस रीजन। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वो सभी चीजें हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, पेल्विस रीजन में। और जो ओवरीज वगैरह और ये सब होंगी, ये कहाँ पे होंगी, हल्का सा एब्डोमिनल एरिया के अंदर। चलो इस पे हम बाद में बात करते हैं। तो आ जाइए आप कहाँ पे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे किसकी बात होगी, ओवरीज की बात होगी। जैसे वहां पे टेस्टिस की बात थी, टेस्टिस कैसे प्रेजेंट थी, इन पेयर। तो ओवरीज भी कैसे प्रेजेंट है बेटा, इन पेयर। ठीक है, कैसी है, दीज आर ऑलमंड शेप्ड, ऑलमंड शेप्ड। क्या डायमेंशन है बेटा इनका, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, एलमंड शेप है, पेयर में है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कहाँ पे प्रेजेंट है, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, ऐसे ही प्रेजेंट है, बस बिल्कुल फ्रीली ऐसे ही लटकी हुई है, लटकी हुई है मैम। किस चीज ने इसको सस्पेंड किया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ मिजेंट्रीज, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट, यूटेराइन लिगामेंट और मिजेंट्रीज। तो किसकी हेल्प से, सस्पेंडेड with the help of ligaments। तो किसकी हेल्प से, हमारे बेटा जितने भी बॉडी के अंदर, हमारे विसरा के अंदर, हमारी गट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो कैसे प्रेजेंट है, ऐसे थोड़ी कोई स्टैंड लगाए हुए हैं, कोई शेल्फ्स डाली हुई है हमने अंदर, नहीं। हर एक ऑर्गन को वो कैसे प्रेजेंट है, हवा में इस तरह से प्रेजेंट है। लेकिन फिर वो हवा में प्रेजेंट है तो मैम कौन चीज है जो उनको सपोर्ट कर रही है, सस्पेंड कर रही है, वो क्या होते हैं, लिगामेंट्स को मिजेंट्रीज भी बोलते हैं। मिजेंट्री एंड लिगामेंट में भी डिफरेंस भी मैं बता दूंगी। तो अभी सिर्फ आपको सबसे पहले किसकी बात करनी है, लोकेशन की। कैसी है, हमारे पास ओवरीज पेयर में है, एलमंड शेप है, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं ओवरीज की। देखो मैं डायग्राम के अंदर आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दी स्ट्रक्चर, ये एलमंड शेप जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज। किसकी हेल्प से ये लटकी हुई है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना पीछे, ये हमारी बॉडी की वॉल से, एब्डोमिनल वॉल से, और यहाँ से यूटेरस से। ये देखो यहाँ से दिखा रखा है, यूटेरस से कैसे अटैच्ड है, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। मतलब यूटेरस भी इसको सपोर्ट कर रहा है, और जो बॉडी की वॉल है वो भी इसको सपोर्ट कर रही है। तो उन चीजों ने इसको पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड है। कहाँ पे प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट है। आप इसकी 3D इमेजेस देखने की कोशिश करना। तो दीज आर ओवरीज। तो हमें अभी इसको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, ओवरी का पहले हम एक डायग्राम पढ़ेंगे। अगर ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ दी ओवरी। तो ओवरी कैसी है, हल्की सी आलमंड शेप्ड है, और ऐसे है, ये है ओवरी। ओवरी भी कैसे है, इट इज अगेन लाइंड एक्सटर्नली बाय जर्मिनल एपिथेलियम। बाहर क्या प्रेजेंट है, ये एक ओवरी में ड्रॉ कर रही हूं बेटा, ऐसी ही 2 की 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। और ओवरी का काम, मैंने अभी ओवरी के फंक्शन की बात की है। ओवरी क्या फंक्शन करती है बताइए, 2 काम करेगी। एक तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे एग बनेगा या ओवम बनेगा, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमीट। और दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा, सेक्स हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे। कहाँ से होंगे वो मैं अभी बताती हूँ। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है बेटा, हमें क्या करना चाहिए था,
ऑलवेज ऑलवेज अगर एक प्यारा सा सुंदर सा अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी है तो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा रखो और आसपास लेबलिंग का स्पेस थोड़ा सा हमेशा हमें ज्यादा रखना चाहिए। तो चलो हम भी वही कर लेते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं। और ये हो गई भाई ओवरी, और ओवरी के बाहर क्या हो गया, ये एक और लेयर हो गई। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ड्रॉ कर ली है एक ओवरी की आउटलाइन। उस ओवरी की आउटलाइन में सबसे बाहर वाली ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द जर्मिनल एपिथीलियम। क्या वहां पे प्रेजेंट थी जब हमने टेस्टिस का डायग्राम देखा था, टेस्टिस की जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, टेस्टिस का जब टेस्टिकुलर लोब्यूल काटा उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में क्या प्रेजेंट थी, क्यूबॉइडल सेल एंड पिरामिडल सेल। पिरामिडल सेल कौन सी थी, सर्टोली सेल या नर्व सेल, और जो क्यूबॉइडल सेल थी वो सारी की सारी क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया, या उसको मैंने जर्मिनल एपिथीलियम भी लिखा था। तो वहां पे वो जर्मिनल एपिथेलियम मींस स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल बार 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 मियोटिकली डिवाइड होके क्या बना रही थी, स्पर्म। यहाँ पे ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है वही है ये, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटेडली डिवाइड नहीं करती है। ये डिवाइड हो चुकी है ऑलरेडी, कब कब, जब ये बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये जो फीमेल है अभी अपनी मदर के वूम में थी, तभी इसके अंदर इसमें जितनी डिवीजन होनी है हो चुकी है और उससे प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। वो अभी अभी अभी, अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो टेक इट इजी, क्योंकि एकदम से धीरे 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 जब हम आगे चढ़ बढ़ेंगे तो आपको एक के बाद एक सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बाहर क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, उसके अंदर की ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वहां पे भी प्रेजेंट थी ना ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या बन गए थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और उनके अंदर प्रेजेंट थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ऐसे ही यहाँ पे अंदर की तरफ है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम नॉन डिवाइडिंग है, ऑलवेज कीप इन माइंड, गॉट इट। अब अंदर की तरफ बेटा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अंदर की तरफ मेरे पास प्रेजेंट है, इस पूरे के पूरे एरिया को हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। और ओवरी का ये जो स्ट्रोमा है ना बेटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बेटा कोर्टेक्स और एक होता है इसका पार्ट दैट इज मेडुला। अब जो कोर्टिकल पार्ट है या कोर्टेक्स पार्ट है वो कहाँ पे है, ये पेरिफेरी के आसपास कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज पेरिफेरल। कहाँ पे प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे। और जो मेडुला है ये कैसा है, इट इज सेंट्रल। सेंटर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम कलर करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये जो बाहर वाला पार्ट है, अरे अरे भैया ये ब्रश क्यों नहीं चल रहा है, चलिए अब चला के देखते हैं। हाँ, तो ये जो अंदर का जितना भी पार्ट है मेरे पास, इसको हम क्या कहेंगे, दिस पार्ट इज नोन एज, अरे अरे अरे, तो ये सारा का सारा पार्ट जो मैं येलो पोर्शन से दिखाऊंगी कहाँ पे है ये, इट इज टूवर्ड दी पेरिफेरी। तो ये वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, इस सारे पार्ट को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोर्टेक्स। ये सारा का सारा है कोर्टेक्स। और जो इसके अंदर का पोर्शन बचा है बेटा, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला कहाँ पे है, देखो मैंने मेड्यूला के नीचे क्या लिखा है, टुवर्ड दी सेंटर। तो कोर्टेक्स और मेडुला को कंबाइन हम करके क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्योंकि ये स्ट्रोमा के ही 2 पार्ट्स हैं, कोर्टेक्स एंड मेडुला। अब कोर्टेक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसको हमने येलो कलर से शो किया है, कोर्टेक्स के अंदर बेटा प्रेजेंट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, देयर आर प्रेजेंट लॉट ऑफ फॉलिकल्स। चलो लिख लेते हैं इसको, ठीक है, बहुत हो गई ड्राइंग, दैट्स इट, आप समझ ही जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है। अब इस रीजन के अंदर ये जो येलो कलर का बनाया है, इस येलो कलर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कोर्टेक्स, क्योंकि टुवर्ड पेरिफेरी है।
अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, चलिए अब हम दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट है बेटा फॉलिकल, छोटे छोटे। ओ, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट है ऐसे, है ना। दीज आर फॉलिकल्स। क्या है ये, इनको लेबल कर लेते हैं। ये क्या प्रेजेंट है, दीज आर प्राइमरी फॉलिकल्स। तो जो मेडुला वाला पार्ट, सॉरी जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, बाहर का जो पार्ट है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है बेटा follicles at various developmental stages। अलग अलग डिवेलपमेंटल स्टेजेस में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल। अब फॉलिकल क्या स्ट्रक्चर होता है, ये फॉलिकल्स ना बेटा, जब बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अभी वो एम्ब्रियो है, उससे फीटस बन रहा है, जब उसकी ओवरीज डेवलप हो रही है ना, तो बेटा उसी वक्त जब वो, मैं क्या बोल रही हूँ, फीमेल चाइल्ड अभी पैदा नहीं हुआ है, अपनी मदर के वूम के अंदर ही है, तभी उसकी ओवरीज के अंदर एक फिनोमिनन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो जर्मिनल एपिथीलियम उस वक्त डिवाइड करके क्या बना देती है, प्राइमरी फॉलिकल्स, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स। और वो प्राइमरी फॉलिकल फिर धीरे 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 क्या होते रहते हैं। अब प्राइमरी को मैं 1 प्राइम से दिखा रही हूँ, जो आप नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, प्राइमरी। प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाते बहुत सारे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है, जब एक फीमेल चाइल्ड, जब एक फीमेल बेबी बर्थ करता है, उस वक्त उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी देयर आर मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स। तो वो प्राइमरी फॉलिकल फिर जब वो मैच्योर होगी, प्राइमरी किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, और टर्शरी से वो फिर क्या हो जाएगा, मैच्योर। और क्या है ये फॉलिकल, मैम क्यों पढ़ा रही, क्योंकि बेटा ये जो फॉलिकल है ना, ये फॉलिकल क्या है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स। फॉलिकल का मतलब गुच्छा ऑफ सेल, और इन्हीं गुच्छे ऑफ सेल में से एक बीच का जो सेल होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं oocyte। स्टार्टिंग में बोलेंगे प्राइमरी oocyte, बाद में बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, यही हमारा फ्यूचर एग है, यही हमारा फीमेल गैमीट है। समझ में आ गया। तो क्या है ये फॉलिकल, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल क्या है, सेल का गुच्छा। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में फॉलिकल को लिखूं ना, फॉलिकल क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब सपोज ये एक सेंटर में सेल है, ये है प्राइमरी oocyte, और इसके आसपास क्या है, और छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट है। अब मैंने कहा ये तो हो गया प्राइमरी फॉलिकल। अब इस फॉलिकल में ये प्राइमरी फॉलिकल एज इट इज है, और ये जो सेल्स है ना, ये सारी, ये लो मैं लाइन से दिखा रही हूँ, और इसमें छोटी सी एक कैविटी बननी शुरू हो जाती है। ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल, ये है प्राइमरी। फिर सेकेंडरी किस में चेंज हो जाता है, ये फर्दर ग्रो कर जाएगा, बीच में क्या पड़ी हुई है, सेकेंडरी oocyte, जो एग बनेगी, और ये जो कैविटी थी, ये कैविटी विल बिकम मोर बिग, ये बन गया टेरशरी फॉलिकल। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉलिकल और खूब सारा बड़ा हो जाएगा। ये है बीच में हमारे पास क्या, oocyte पड़ी हुई है, और ये पूरी की पूरी कैविटी और बड़ी हो जाती है, और यहाँ से एक स्टॉक से जुड़ी हुई होती है, और ये सारा का सारा हमारे पास क्या बन जाता है, मैच्योर फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल अल्टीमेटली क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसमें से ओव्यूलेशन हो जाती है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, रिलीज ऑफ द oocyte। अभी के लिए आप एग बोल लो समझने के लिए, अभी ये एग है नहीं, एग इससे बनेगा। तो ये जो बीच का oocyte है, जब ये यहां से ब्रेक होगी, समझना इस चीज को ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा, ये क्या होगी, जब ये फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, तो ये फॉलिकल यहां से टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा, तो इसमें से ये जो oocyte है, ये कहाँ आ जाएगी, अरे ये oocyte कहाँ आ गई, यहाँ पे बाहर आ गई, ये बाहर आ गई, और ये क्या हो गया, ये सारा अंदर से क्या हो गया हमारे पास, एम्प्टी। और ये क्या बच जाएगा, एम्प्टी। इस एम्प्टी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये सभी चीजें अगर नहीं समझ आ रही, डोंट टेक टेंशन, सिर्फ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जो ओवरी का ये बाहर का जो कोर्टिकल रीजन है ना बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स। क्या लिखा है, फॉलिकल्स एट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। कुछ फॉलिकल क्या होंगे, प्राइमरी, कुछ फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल्स को हम किससे दिखाया, बड़े गलत तरीके से दिखाया हमने इसको। हम क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को, इसको कलर ही कर देते हैं,
प्राइमरी फॉलिकल को हम कैसे दिखाएंगे, छोटे छोटे गोले दिखा देते हैं अभी के लिए। तो प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास कैसे हैं, दिस इज द प्राइमरी फॉलिकल, ये है मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल। जब ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हमने इसको क्या बोल दिया, इनको हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल। और कैसे बोला, इनमें एक छोटी सी हमें कैविटी नजर आनी शुरू हो जाती है। देखो जैसे मैंने एक कैविटी बनाई थी ना छोटी सी, तो अगर आपको कैविटी दिखाई दे रही है तो इन फॉलिकल्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर नोन एज दी सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो ये जो कॉर्टिकल रीजन है इसमें ये फॉलिकल पड़े हुए जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। और वो डेवलपमेंटल स्टेजेस क्यों आ रही हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज हो रहा है, सेकेंडरी फिर क्या होगा, ये फर्दर और बड़े हो जाएंगे। ये देखो और बड़े हो गए, ये क्या है, वो साइट प्रेजेंट है, कौन सा, सेकेंडरी वो साइट। और ये जो कैविटी थी, ये कैविटी इज बिकमिंग मोर बिगर, ये और ज्यादा बिगर हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे, यहाँ पे लेबल कर देते हैं इसको टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल फिर क्या हो जाएगा, और फर्दर क्या हो जाएगा, ये बन गया बड़ा। और ये जब बड़ा बनता है तो ये रहा इसका ओवोसाइट और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, दिस इज दी कैविटी। ये जो कैविटी थी बहुत बड़ी हो गई है और इसको अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसको आप मैच्योर फॉलिकल लिख लीजिए, वैसे इसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैं एक काम करती हूँ, ये सारा यहाँ से इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको डायग्राम में ही समझा दिया है, सॉरी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये है मैच्योर फॉलिकल। अब क्या होगा मैम, फॉलिकल बन रहे हैं, फॉलिकल बन रहे हैं, एग कब होगा। देखो बेटा आपको इतना तो पता है, फीमेल में, जब एक फीमेल में प्यूबर्टी आती है, कैसे आती है, उस टाइम पे क्या स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल में, सबको पता है। तो वो पीरियड स्टार्ट का मतलब क्या है कि उसके जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो गए। जब फॉलिकल मैच्योर होता है तो उसके बीच में क्या बनता है, ये बीच में मैंने क्या बनाया है, दिस इज, ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी ओवोसाइट, जो क्या है आगे जाके क्या बनाएगा, एग, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल गैमीट। तो जब फीमेल में एडोलेसेंस पीरियड में जब एक फीमेल एंटर होगी, मतलब उसमें प्यूबर्टी आएगी, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से क्या होना शुरू हो जाएगा, फॉलिकल्स मैच्योर होने शुरू हो जाएंगे, सेकेंडरी ओवोसाइट बनना शुरू हो जाएगा। तो एट एवरी मंथ, है ना, ऑन एवरी मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। वो मेंस्ट्रुएशन क्या होती है, जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये डीजेनरेट होता है। क्यों होता है, देखो अगर तो इसको मिल जाता है स्पर्म तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, प्रेगनेंसी हो गई। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म एंटर नहीं हुआ, तो हर महीने, क्योंकि 2 ओवरीज है, एक ओवरी से एक मंथ सेकेंडरी वो साइट आएगा, दूसरी ओवरी से दूसरी मंथ आएगा, तो ऑल्टरनेट। तो हर ओवरी हर मंथ, मतलब एक बार ये ओवरी राइट वाली, एक बार लेफ्ट वाली ओवरी क्या बनाएगी, सेकेंडरी ओवोसाइट। और ये सेकेंडरी ओवोसाइट इट विल वेट फॉर द स्पर्म फॉर 1 to 2 days। स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर स्पर्म नहीं मिला, है ना, स्पर्म नहीं मिला, तो इस सेकेंडरी ओवोसाइट का क्या होगा, दिस सेकेंडरी ओवोसाइट विल डीजेनरेट। अब आप कहोगे मैम यहां तो स्पर्म आने से रहा, ओवरी के अंदर नहीं आएगा ना, तो उसके लिए इस सेकेंडरी ओवोसाइट को यहां से निकल के कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, डक्ट्स के अंदर। यहाँ पे ये ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बना, यहाँ पे बना हमारे पास सेकेंडरी ओवोसाइट। और ये सेकेंडरी ओवोसाइट यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे बैठ के वो वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, नहीं मिली तो ये यहाँ से डीजेनरेट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी उतनी डिटेल में खैर हमें नहीं जाना। तो यहां से पहले सेकेंडरी ओवोसाइट बना है, इसको यहां से निकालना है। कैसे निकालना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे आपने ये एरो वैसे लगाने नहीं है, पर समझने के लिए लगा सकते हो। पहले प्राइमरी बनता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर ये बन गया क्वार्टनरी है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब इसकी होगी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से क्या हो जाएगा, देखो ये है ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल बेटा ये हो गया, ये लो, ये इसकी कैविटी है। ये ग्राफिन फॉलिकल में से क्या निकल गया, ये सेकेंडरी ओवोसाइट आ गया बाहर। इसको यहाँ लेबल कर लो, क्या है ये,
सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और ये क्या रह गया, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज द एम्प्टी फॉलिकल। क्या है ये क्या बच गया, दिस इज एम्प्टी फॉलिकल। और ये क्या है, क्यों है एम्प्टी, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, और ये जो बचा हुआ एम्प्टी फॉलिकल है ये क्या बना देगा यहाँ पे ऐसे, ये है खाली एम्प्टी फॉलिकल, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद क्या हो जाएगा, यहां से ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करेगा फिर हॉर्मोन्स। आप कहोगे मैम ओवरी में से, एक तो हमें पता चल गया फीमेल गैमीट तो किससे बनेगा, ये जो सेकेंडरी oocyte निकला है ना यही हमारा फीमेल गैमीट बनेगा आगे जाके डिवीजन के बाद, जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी। अभी सब समझ आ जाएगा, मतलब ये एक तरह से एग है। लेकिन मैम हार्मोन कहाँ बने, हार्मोन कहाँ से बनते हैं बेटा, ये जो फॉलिकल्स की वॉल है ना, ये फॉलिकल्स की वॉल है, इनको हम थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना भी इनको नेम देंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे। तो ओवरी की सॉरी फॉलिकल्स की ये जो वॉल्स है ना ये सिक्रीट करती हैं इस्ट्रोजन, और यहां से सिक्रीट होता है LH। ये वॉल क्या सिक्रीट करेंगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो सारा मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मुझे कहाँ पे, मैं भी भटक गई हूँ खैर अपने रास्ते से, मुझे सिर्फ आपको अभी ओवरी का डायग्राम समझाना। तो ओवरी क्या है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। फिर जो इसका स्ट्रोमा है वो किस में डिवाइडेड है, या जो मैट्रिक्स बोल लीजिए दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पेरिफेरल पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और सेंटर का पार्ट जिसे हम बोलते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल्स प्रेजेंट है एट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो प्राइमरी बना दी हमने, कहीं पे सेकेंडरी, कहीं पे टर्शरी, कहीं पे मैच्योर, और साथ में हमने क्या दिखा दी, ये स्टेज क्या होती है जब ये रिलीज होता है एग मैच्योर फॉलिकल से, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ओव्यूलेशन। क्या होती है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ये सभी चीजें अभी फॉलिकुलोजेनेसिस का प्रोसेस समझाऊंगी वहां समझेंगे। तो बाहर वाले पोर्शन में तो क्या प्रेजेंट है, फॉलिकल एट वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब आप पूछोगे मैम फिर अंदर क्या प्रेजेंट है, बेटा अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मेड्यूला। और मेड्यूला में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जब आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ना ब्लड वेसल्स बनाई हुई हैं, बहुत सारी यहाँ से क्या जा रही है, मुझे रेड से बनानी चाहिए थी पर आप समझ लीजिए। तो मेडुला के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना, और कनेक्टिव टिश्यू लिख लीजिए, पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू, उसमें फाइबर्स आ जाएंगे, ब्लड वेसल आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे भरी हुई है, मेडुला में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, द कोर्टिकल रीजन ऑफ द ओवरी। तो ओवरी का डायग्राम तो नहीं भूलोगे, ओवरी में क्या है, कुछ भी नहीं, ध्यान रखना, बाहर तो दो लेयर्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, यहीं पे लर्न कर लो। फिर जब अंदर की कैविटी की बात आती है, कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, बाहर वाला कोर्टेक्स, कोर्टेक्स में अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में, अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस क्यों, कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं, कुछ टर्शरी हैं, कुछ मैच्योर हो गए हैं, कुछ में से एग रिलीज हो चुका है सेकेंडरी oocyte। तो अलग अलग स्टेजेस में फॉलिकल पड़े हैं, और बीच वाले में क्या पड़े हुए हैं, ब्लड वेसल पड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पड़े हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे भरा हुआ है। और ये सारी की सारी ओवरी कैसे लटकी हुई है, एब्डोमेन के अंदर तो ये ऐसे बस 2 आलमंड्स ऐसे लटके हुए हैं, पर इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं ओवेरियन लिगामेंट्स। कौन सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, सपोर्ट कर रहे हैं इनको लिगामेंट्स। तो क्या मैंने जस्टिफाई कर दिया कि ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, सेकेंडरी oocyte भी रिलीज कर दिया, जो आगे जाके क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट, ये भी रिलीज करेगी, और साथ में सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट होंगे। कहां से होंगे, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ना इससे सिक्रीट होंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कब होंगे, जब ये डेवलप करेगा, जैसे जैसे डेवलप होगा ना, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, उस वक्त इनकी लेयर सिक्रीट करती हैं क्या, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। समझ में आ गया। ऐसे ही अब टेस्टिस को एक बार रिकॉल करो, टेस्टिस में क्या हो रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या सिक्रीट कर रहे थे, वो बना रहे थे स्पर्म, और जो बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ था, वहां पे प्रेजेंट थी लिडिग सेल, वो लिडिग सेल क्या सिक्रीट कर रही थी, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो इसीलिए
टेस्टिस को हमने क्या कहा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे भी वही दोनों काम हो रहे हैं, फीमेल गैमीट भी बन रहा है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रीट होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो दोनों काम हो गए ओवरी के, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसीलिए हम किसको बोलते हैं, ओवरी को। ये तो हो गया बेटा ओवरी के बारे में, प्राइमरी सेक्स हार्मोन, सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब आ जाते हैं हम सेकेंडली किस पे, डक्ट सिस्टम पे। अब सेकंड हम लोग मूव करते हैं, चलिए अब हम चलते हैं डक्ट सिस्टम। अब डक्ट सिस्टम किस किस चीज का बना हुआ है, अब यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखो मेल की एक बार पहले रिकॉल करो, फिर मैं आपको फीमेल की पढ़ाती हूँ। मेल की डक्ट कहाँ से शुरू हो जाती थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वो जो निकली थी ना, ट्यूबुली रेक्टी, ट्यूबुली रेक्टी डक्ट थी। ट्यूबुली रेक्टी मिली, उन्होंने क्या बना दिया था, रिटेटेस्टिस। रिटेटेस्टिस से क्या निकल रही थी, वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया कहाँ जा रही थी, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से क्या निकल रहा था, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल की सिक्रीशन जुड़ गई, वो बन गई थी इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर प्रोस्टेट की सिक्रीशन जुड़ गई और यूरेथ्रा के साथ वो अल्टीमेटली जुड़ गया, तो वो पूरा का पूरा क्या बन गया था, यूरिनोजेनाइटल पैसेज। ये सारी की सारी डक्ट थी मेल की, ऐसे ही आपको भी लर्न होनी चाहिए। और मैंने डायग्राम वो इतना अच्छा बनवाया बेटा, उससे ये सारा का सारा जो सीरीज है आपको याद रहनी चाहिए। अब आ जाइए फीमेल में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो हमने पढ़ लिए। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़नी है डक्ट्स। अब डक्ट कौन कौन सी हैं, पहले लेबल कर लेते हैं। सबसे पहली डक्ट है बेटा फैलोपियन ट्यूब्स, और फैलोपियन ट्यूब्स को हम और क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी ओविडक्ट। दूसरी डक्ट हमारे पास क्या है, दैट इज यूटेरस। यूटेरस को हम हिस्टेरा भी बोलते हैं, HYSTERA, हिस्टेरा। तो दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, दिस इज यूटेरस। यूटेरस भी एक डक्ट में ही काउंट होता है। और उसके बाद C इज आर क्या, सर्विक्स नहीं, वेजाइना। सर्विक्स तो जो है यूटेरस का ही पार्ट है। फिर थर्ड डक्ट हमारे पास आ जाती है, दैट इज वेजाइनल कैनाल। तो ये तीन डक्ट जो हमारे पास है ना, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट को मिला के डक्ट सिस्टम। अब सबसे पहली डक्ट जो हमारे पास आती है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के आपको तीन हिस्से दिखाई देंगे। फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है ये नंबर 1, ये है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनफंडीब्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, इनफंडीब्यूलम। इनफंडीब्यूलम के बाद ये पीछे ये जो मोटा सा पोर्शन आ जाता है ना, ये सारा ये इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्पुला। दिस इज नोन एज इनफंडीबुलम। इस साइड लेबल किया हुआ है क्या, हाँ ये देखो लेबल किया हुआ है। इनफंडीब्यूलम यहाँ पे है, एम्पुला ये मोटे वाला पार्ट, और उसके बाद ये जो नैरो वाला पार्ट आ जाता है, दिस इज इस्टमस। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अंदर से देखने पे। कहाँ पे पड़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये हमारा यूटेरस पड़ा हुआ है। इसके आगे क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये सारा का सारा कैनाल ऐसे घूम के आ रही है। अभी दोबारा मैं पहले वाले स्ट्रक्चर पे जाऊंगी, पहले हम इनको पढ़ लेते हैं। तो इनफंडीब्यूलम के पास आपको बेटा क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये देखो कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज फिम्बरी। क्या काम है इन फिम्बरी का, देखो ये क्या बैठी हुई है, ओवरी। अभी ये थोड़ा दूर बनाया है इन्होंने, एक्चुअल में क्या होता है, दिस इज ओवरी। ये ओवरी है, ये ऐसे सिचुएटेड होती है हवा में। ये बस मेरी फीस्ट को देखो आप, मेरी आर्म को नहीं देखना। ये फीस्ट बस यहाँ हवा में है, हवा में नहीं है। इसको किससे अटैच है, लिगामेंट से सस्पेंडेड है, ऐसे है। इस ओवरी का काम क्या है, ये रिलीज करेगी एग। तो जब इसने एग रिलीज किया, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, वो इन एग्स को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। पकड़ेगा मैम कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक माउथ प्रेजेंट होता है। ये जो इनफंडीब्यूलम है ना, ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर इस इनफंडीब्यूलम को, ये आपको ऐसे दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे सीधा करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा,
एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर, एक ओपनिंग दिखाई देगी ल्यूमेन, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियम। तो ये जो एग है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है फिम्बरी है, उस एग को कैच करते हैं, उस माउथ के अंदर, उस होल के अंदर उसको डाल देते हैं, और वहां से वो फिर ट्रेवल करता है कहाँ, जब उसके अंदर डाल लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या है, इनफंडिब्यूलम, जिसको हम बोलते हैं फ्लास्क शेप पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। फ्लास्क शेप होता है ये। तो जैसे ये हथेली है ना, ये हथेली, दिस इज इनफंडिब्यूलम, ये क्या है, फिम्बरी, और यहाँ क्या है प्रेजेंट, एक छेद, पोर है, जिसको हम ओस्टियम बोलते हैं। तो जब ओवरी ने एग रिलीज किया, वो एग इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्होंने ऐसे कैच किया और इन्होंने अंदर की तरफ उसको कहाँ डाल दिया, इस माउथ के अंदर, ओस्टियम के अंदर। ओस्टियम में के बाद वो कहाँ आ जाता है, इन दिस पार्ट, इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम के बाद वो ट्रेवल करके कहाँ चला जाता है, इन दी एम्पुला। अब आप कहोगे मैम एग कैसे ट्रेवल कर गया, एग के पास तो टांगे बाजू कुछ भी नहीं है, तो एग कैसे ट्रेवल करेगा। एग को ट्रेवल करने के लिए ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना बेटा, इनकी जो लाइनिंग होती है अंदर से, ये किस चीज का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। ये फैलोपियन ट्यूब कैसी हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, सीलिया। 11th में पढ़ के आए हो ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर, एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, देयर आर प्रेजेंट स्मॉल 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 ऐसे सीलिया। सीलिया सीलिया समझते हो ना, ये सेल है, और यहाँ पे ये देखो ऐसे सीलिया सीलिया, सारे में क्या प्रेजेंट है, सीलिया सीलिया। तो वो सीलिया इनको आगे ऐसे ऐसे एग को आगे धकेलते रहते हैं। धकेल दिया, क्या आया, एक मोटा सूजा हुआ पार्ट आया इनफंडिब्यूलम से। जब सीलिया ने धक्का लगाया उस एग को, वो एग कहाँ पहुंच गया, एम्पुला। एम्पुला क्या है, इट इज द ब्रॉड स्वोलन पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। हम एक काम करते हैं, हम अपना भी ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा यूटेरस आ गया, चलो यूटेरस पे बाद में बात करेंगे। हम अपना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और मुझे मजा आता है ड्रॉ करने में ऑन दी ब्लैक, है ना। चलिए हम कर लेते हैं अपना डायग्राम ड्रॉ। ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब, है ना। ये फैलोपियन ट्यूब के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इनफंडिब्यूलम, ये आ गया एम्पुला, ये है नैरो पार्ट, है ना। अब इस साइड का कंप्लीट करें, नहीं करें, नहीं छोड़ दो, हम एक ही साइड लेबलिंग कर लेंगे। और ये क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है ओवरी। तो दिस इज ओवरी। ध्यान से देखना, बोर्ड वालों को ये ड्रॉ करना भी आ जाता है, तो ड्रॉ करना आना चाहिए। और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, इन्वर्टेड पियर लेप शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज, अच्छा इसकी वॉल्स की बात बाद में करेंगे। ये है हमारे पास सर्विक्स, और सर्विक्स किस में एंड अप हो रही है, इनटू दी, अरे वेजाइना, दिस इज दी वेजाइनल कैनाल। इनको बाद में लेबल करेंगे। तो देखो पहले फैलोपियन ट्यूब की बात, ये तो हो गई ओवरी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिम्बरी। किस लिए प्रेजेंट होते हैं, टू रिसीव एग फ्रॉम दी ओवरी, ये भी लिख ही लीजिए, फ्रॉम ओवरी। क्या फंक्शन है इनका, एग को रिसीव करते हैं फ्रॉम दी ओवरी। मिल गया। यहां मैंने बताया था इनके पास ओस्टियम होता है, उसके अंदर उसको धक्का लगाया और वो कहां पहुंच गई, ये सारा का सारा, ये जो पोर्शन है, ये सारा, ये सारा, जिसके अंदर ये फ्लास्क शेप पोर्शन क्या है, दिस इज इनफंडिब्यूलम। दिस इज इनफंडिब्यूलम। कैसा है ये, इट इज फ्लास्क शेप्ड। इनफंडिब्यूलम से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सारा का सारा जो लाइनिंग है अंदर फैलोपियन ट्यूब की, ये किस चीज की बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, सीलिएटेड एपिथेलियम। ये मैंने क्या बनाया है, दिस इज सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। और ये जो मोटे वाला सूजा हुआ पार्ट आ गया, दिस मोटा सूजा हुआ पार्ट इज नोन एज द एम्पुला। किससे पहचानोगे, स्वॉलन पार्ट। कैसा है ये, स्वेलिंग होगी। अब यहाँ पे जब एग पहुंच जाता है सीलियरी मूवमेंट के पास, तो वो यहाँ पे 1 से 2 दिन बैठ के मजे से रेस्ट मारता है। किसका किसका वेट करता है यहाँ पे रेस्ट करते हुए, कि क्या कॉपुलेशन होगी,
क्या स्पर्म मेरे तक पहुंचेगा? क्योंकि अगर स्पर्म पहुंच गया तो वो स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है। स्पर्म कहाँ डिपॉजिट होता है बेटा? दिस इज दी वेजाइनल कैनाल। पेनिस कहाँ एंटर होती है? इनटू दिस वेजाइनल कैनाल। यहाँ पे क्या होते हैं? स्पर्म डिपॉजिट। वो स्पर्म फिर यहाँ से दौड़ते हैं इधर या इधर। सिमिलर ही स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट है। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? ओवरी। तो दोनों साइड सेम सेम। तो एक मंथ ये वाली ओवरी से एग आता है, दूसरे मंथ इस वाली ओवरी से एग आता है। तो ये जो एम्पुला की मैं बात कर रही हूँ, एम्पुला के बारे में एक चीज लिख लीजिए, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि वे जो एग है वो एम्पुला के अंदर बैठ के वेट करता है, यहीं पे वो स्टोर रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन होनी हुई तो 1 and 2 days वो यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर उस दौरान स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन? इन दी एम्पुला पार्ट। तो पहला पार्ट कौन सा था? दिस वॉज द इनफंडिब्यूलम। किसके लिए था? सिर्फ एग को उसने रिसीव किया। उसके बाद वो कहाँ जाके बैठ के वेट कर रहा है? सेकेंड पार्ट में, विच इज नोन एज एम्प्यूला। उसके बाद फिर आगे देखिए जो नैरो पार्ट आ गया, दिस नैरो पार्ट, दिस इज नोन एज द isthmus। क्या बोलते हैं? और इसको किससे किससे पहचानोगे आप? इट इज दी नैरो ट्यूब या नैरो पैसेज। सबकी मैंने नीचे ब्रैकेट्स में पहचान लिख दी है। तो isthmus इज दी थर्ड पार्ट। क्या काम है इसका? ये सिर्फ एक पैसेज है। इसको एम्पुला को यूटेरस से सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया? इट इज अ टाइप ऑफ पैसेज। क्या है? द नैरो पार्ट। उसके बाद ये सारा क्या शुरू हो जाता है? यूटेरस। यूटेरस का इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फंडस। इसको बोलते हैं कॉर्पस या बॉडी। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सर्विक्स, जिसको हम अभी आने वाले अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले बताओ बेटा, ये तीन आपको क्लियर हो गई? 3 पार्ट्स किसके? ऑफ दी फैलोपियन ट्यूब। तो इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट्स। क्यों ओविडक्ट्स? ये डक्ट क्या करेंगे? क्योंकि डक्ट का काम क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी आप रिकॉल कीजिए, वहां पे भी डक्ट क्या कर रही थी? सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ दी स्पर्म। यहाँ पे भी ये क्या कर रही हैं? ओवरी ने एग बनाया और उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही हैं। ट्रांसपोर्ट करके पहले एम्पुला में बिठा दिया। अगर तो यहाँ पे स्पर्म रिसीव हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फिर वो जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन के आके और वो यूट्रस की वॉल से यहाँ चिपक जाएगा, प्रेगनेंसी हो गई। अगर एग सॉरी स्पर्म अगर रिसीव नहीं होता तब ये एग क्या करेगा? डीजेनरेट हो जाएगा और फिर सारा यूटरस में से जितनी ये ग्लैंड्स वगैरह है सब रप्चर हो जाएंगी। वो अभी आगे बताएंगे, अभी कॉम्प्लिकेट हम नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज द इनफंडिब्यूलम, है ना। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? इनफंडिब्यूलम। सेकंड पार्ट हमारे पास है एम्प्यूला। और ये जो थर्ड नैरो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज isthmus। तो इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या सिग्निफिकेंस है बता सकते हो? एक तो एग के फीमेल गैमीट के पैसेज में हेल्प कर रहा है। इनफंडिब्यूलम का काम क्या है? इनफंडिब्यूलम के पास है, इनफंडिब्यूलम का ही पार्ट है ये फिम्बरी। इनफंडिब्यूलम के पास क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये रिसीव करता है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ओवरी से एग कौन रिसीव करता है? एम्पुला करता है, isthmus करता है, इनफंडिब्यूलम करता है। तो क्या? तो फिम्बरी अगर नहीं हो तो घबरा नहीं जाना है, क्योंकि फिम्बरी किसका पार्ट है? इनफंडिब्यूलम का। तो इनफंडिब्यूलम रिसीव करता है और अगर फिम्बरी आ गया तो फिम्बरी लेती है, उसको कलेक्ट करती हैं और किसको हैंड ओवर कर देती हैं? इनफंडिब्यूलम। वहां से जो सीलिएटेड एपिथीलियम है वो धक्का लगाता है एग को और वो कहाँ जाके बैठ जाता है? एम्पुला में। 1 से 2 दिन के लिए वेट करेगा फॉर दी स्पर्म। मिल गया ठीक है, नहीं तो मतलब मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसीलिए हम एम्पुला को क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और तीसरा पार्ट आ गया हमारे पास isthmus। तो डक्ट में अभी हमारे पास सिर्फ ये वाली डक्ट मैंने कंप्लीट की है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनफंडिब्यूलम है, एम्प्यूला है इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसका क्या है? दैट इज isthmus। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये 2 डक्ट जो है डिस्कस करेंगे। कौन सी? यूटेरस को डिस्कस करेंगे, वेजाइना को करेंगे, उसके अलावा जो हमारी ग्लैंड्स बचती हैं वो करेंगे। और ग्लैंड के साथ साथ बेटा मैं एक चीज को लेबल करना यहाँ पे भूल गई थी, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी तो होता है ना यहाँ पे।
जैसे मेल में हमने पढ़ा था ना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कॉपुलेटरी ऑर्गन पढ़ा था पेनिस, तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं वल्वा. Got it? That we will take up in the next lecture.